नमस्कार, मैं विष्णु शंकर TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। आए दिन टीवी पर, इंटरनेट पर, अखबारों में देखने या सुनने को मिलता है कि समाज में अपराध बहुत बढ़ गए हैं, विशेषकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध। हालांकि इन अपराधों की वजह कई हो सकती हैं, लेकिन शहर छोटे हो या बड़े या फिर गांव, कस्बा, दो बातों को अपराध के लिए सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। एक तो गरीबी और दूसरा संचार माध्यमों पर आजकल दिखने वाला कंटेंट। संचार माध्यमों में भी पहले सबसे ज़्यादा दोष फिल्मों को दिया जाता था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा उंगली उठती है इंटरनेट पर सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आसानी से उपलब्ध OTT कंटेंट पर। ये OTT कंटेंट क्या है, ये भी आपको बताते चलते हैं। नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, वूट, ZEE5, अमेजॉन प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, ऑल्ट बालाजी, एरोस नाउ, हंगामा, शेमारू आदि ये सब OTT प्लेटफॉर्म हैं जहां आप मेंबरशिप लेकर मनचाहा कंटेंट जब चाहे देख सकते हैं। इन ब्रांड्स को OTT यानी ओवर द टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब अपना कंटेंट दर्शकों तक बिना केबल, सैटेलाइट या ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स के या उनको बाईपास करके इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को नियंत्रित करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों और युवाओं को, जिनकी सोच कच्ची या अपरिपक्व होती है, उन्हें वही दिखाया जाए जो उनके लिए उपयुक्त है, जिसकी उन्हें ज़रूरत है। एक ज़माना था जब दूरदर्शन के कंटेंट को उबाऊ या बोरिंग माना जाता था क्योंकि वह बड़ी कड़ाई से नियंत्रित था। इस बात के सख्त कायदे और नियम थे कि क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं। लेकिन तब भी दूरदर्शन के फैंस थे जो उसके कंटेंट की क्वालिटी और विविधता के कायल थे और आज भी हैं। लेकिन कंटेंट का सीन यानी परिदृश्य पिछले 20 सालों में बड़ी तेज़ी से बदला है। पहले टीवी चैनल्स के कंटेंट में जनता में बढ़ती मांग के चलते बदलाव हुए और फिर पिछले 7-8 सालों में OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी धूम मचाई कि कंटेंट प्लेटफॉर्म्स के रूप में टीवी को अपना भविष्य खतरे में लगने लगा। यूँ समझिए कि साल 2018 में भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स की कमाई करीब 21.5 अरब रुपए थी, जो 2019 में बढ़कर 35 अरब रुपए को पार कर गई। तो जहां एक और बिजनेस के रूप में OTT धूम मचा रहे हैं और दर्शक मुग्ध हैं, वहीं इन पर दिखने वाले कंटेंट को लेकर कई चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। शिकायतें कंटेंट में गंदी गालियों, नग्नता यानी न्यूडिटी और गंभीर हिंसा के दृश्यों को लेकर हैं। बात इतनी गंभीर हो चली है कि परिवारों में माता पिता परेशान होने लगे हैं कि वे बच्चों के साथ बैठकर अब OTT कंटेंट नहीं देख सकते। तो सवाल उठता है कि क्या OTT कंटेंट पर लगाम कसने का समय आ गया है? आज के ज़माने में बच्चों और युवाओं के कंटेंट देखने पर अधिकतर घरों में ज़्यादा रोक टोक नहीं है। वे जो चाहे देख सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सोचने का समय आ गया है कि 14 या 15 साल की उम्र वालों को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं? ये अच्छे से साफ यानी स्पष्ट करने का समय आ गया है। क्या कोई ऐसा गेटवे या फिल्टर होना चाहिए जो कच्ची उम्र वालों को अनुपयुक्त कंटेंट देखने से रोक सके? क्या ऐसा गेटवे या फिल्टर संभव भी है? ये वो सवाल हैं जिनसे सरकार, रेगुलेटरी बॉडी TRAI यानी ट्राई और ख़ुद OTT प्लेटफॉर्म्स जूझते रहे हैं। अब पिछले हफ्ते 15 OTT प्लेटफॉर्म्स ने एक सेल्फ रेगुलेशन कोड पर दस्तखत किए जो उनके स्ट्रीमिंग कंटेंट को नियंत्रित करेगा। ये कैसे होगा? इसका जवाब ये है कि तुरंत प्रभाव से इन प्लेटफॉर्म्स पर सारे कंटेंट के बारे में देखने से पहले दर्शक को यह जानकारी पढ़ने को मिलेगी कि अमुक कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए उपयुक्त यानी मुनासिब है और क्या कंटेंट में गाली, हिंसा या सेक्स के सीन हैं। इन OTT प्लेटफॉर्म्स को एक दर्शक कंप्लेंट इकाई का गठन करना पड़ेगा और कंपनी की एक आंतरिक कमेटी और एक सलाहकार पैनल बनाना पड़ेगा जो दर्शकों से मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करेगी। जानकारों का कहना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी पहल पर इस कोड पर हामी इसलिए भरी है ताकि सरकार अपनी तरफ से इस विषय में सेंसरशिप को लेकर कुछ न करे। OTT प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों का कहना है कि इस कोड से आर्टिस्ट्स को अपना काम अच्छे से करने की आज़ादी मिलेगी और दर्शक भी कंटेंट देखने से पहले जान जाएंगे कि उसमें क्या है और वह उनके लिए मुनासिब है या नहीं। अगर कंटेंट को लेकर शिकायतें मिलती हैं तो कमेटी और पैनल उनका निपटारा करने के लिए मौजूद हैं। सिंगापुर और ब्रिटेन में स्वतंत्र कंटेंट रेगुलेटरी संस्थाएं हैं जो OTT कंटेंट पर भी नज़र रखती हैं। ब्रिटेन में तो OTT प्लेटफॉर्म्स को भी उन्हीं नियमों पर तौला जाता है जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लिए होता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी OTT कंटेंट के लिए सख्त कानून बने हुए हैं। ध्यान देने की बात यह कि हमारे यहाँ के समाधान में माता पिता या अभिभावकों का बड़ा रोल होगा। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, यानी कंटेंट गेटवे या फिल्टर की जिम्मेदारी वे ही निभाएंगे।
अब ये उपाय काम करेगा या नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।